तो बात करते हैं यार पोस्टपार्टम हेमरेज की। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज कब बोलेंगे हम, ठीक है। सो पोस्टपार्टम हेमरेज तब बोलते हैं जब ब्लड लॉस, अगर है ना, ब्लड लॉस, इफ ब्लड लॉस इज मोर देन 500 ml, अगर वेजाइनल डिलीवरी के अंदर 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, पोस्टपार्टम हेमरेज, है ना। एंड अगर ब्लड लॉस हो रहा है मोर देन 1000 ml, ठीक है, मोर देन 1000 ml का ब्लड लॉस अगर हो रहा है इन सिजेरियन सेक्शन, सी डिलीवरी में, सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी के अंदर यहाँ पे अगर 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज बोल देते हैं, ठीक है। अलग अलग डेफिनेशन है यार, है ना। अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनिकोलॉजिस्ट ने क्या बताया, इसने बताया कि मोर देन 1000 ml का अगर ब्लड लॉस हो रहा है ना, सो मोर देन 1000 ml ब्लीडिंग विथ इज एसोसिएटेड विथ साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपोवोलीमिया। इसके साथ यहाँ पे साइन एंड सिम्टम अगर हाइपोवोलीमिया के देखने को मिल रहे हैं तो हम इसको क्या बोल देंगे, पीपीएच बोल देंगे, पोस्टपार्टम हेमरेज बोलेंगे। कुछ क्लिनिकल क्राइटेरियाज भी हैं जो कि बताते हैं कि पीपीएच किसको बोलेंगे, अगर हिमेटोक्रिट का फॉल हो रहा है, कितना, है ना, हिमेटोक्रिट का फॉल अगर हो रहा है दैट इज मोर देन 10%। सपोज करो कोई मदर का एडमिशन हुआ, बिटवीन एडमिशन, सो फॉल ऑफ हिमेटोक्रिट मोर देन 10% बिटवीन एडमिशन एंड पोस्टपार्टम पीरियड। जब एडमिशन हुआ था मदर का और जब पोस्टपार्टम पीरियड मतलब डिलीवरी हो गया उसके बीच में अगर 10% से ज़्यादा अगर हिमेटोक्रिट का फॉल हो रहा है तो भी हम बोल सकते हैं कि पीपीएच हुआ है। एंड डब्ल्यूएचओ क्या बोलती है भाई, डब्ल्यूएचओ बोलती है कि यार ब्लड लॉस अगर हो रहा है, कितना, ब्लड लॉस अगर हो रहा है 500 to 1000 ml तो उसको बोलती है पीपीएच, ठीक है। एंड डब्ल्यूएचओ बोलती है कि अगर मोर देन 1000 हो गया तो उसको क्या बोलती है, सीवियर पीपीएच। तो यहाँ पे ए अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो मोर देन 1000 को यहाँ पे क्या बोल रही है, पीपीएच बोल रही है। बट डब्ल्यूएचओ क्या बोलती है कि देखो भाई पीपीएच नहीं है, दोनों पीपीएच है, बट एक सीवियर है और एक नॉर्मल पीपीएच है। 5000 से 1000 ml ब्लड लॉस अगर हो रहा है तो उसको पीपीएच बोलेंगे, एंड 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस अगर हो रहा है तो उसको बोलेंगे सीवियर पीपीएच, है ना। इसने ये नहीं बताया कि सिजेरियन है कि वेजाइनल है, ठीक है। तो जनरल ऊपर वाला क्या है, वेजाइनल डिलीवरी में 500 ml अगर, है ना, ये मेन डिफिनेशन है ना। अब अलग अलग सोसाइटी ने अलग अलग डेफिनेशन दिए हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने, तो वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, तो ये लिखना है अपने को। ना टाइप्स की बात करें तो टाइप्स दो तरह के होते हैं पीपीएच यार, एक प्राइमरी पीपीएच, एक सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी हम कब बोलेंगे, जब वो 24 घंटा के अंदर हो रहा है, सो विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी अगर हो रहा है तो उसको हम प्राइमरी पीपीएच बोलेंगे। एंड अगर सेकेंडरी पीपीएच कब बोलेंगे, 24 आवर के बाद हो रहा है, ठीक है। 24 आवर के बाद कब तक, टिल 12 वीक्स, ठीक है। 12 वीक्स तक अगर हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पीपीएच यार। नाउ कजेस की बात करें तो पीपीएच हो क्यों सकता है, कजेस ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है। तो अगर यूट्रस जो है वो एटॉनिक है तो उसमें हेमरेज हो सकता है पोस्टपार्टम, है ना। यहाँ पे ट्रॉमेटिक है, अगर ट्रॉमेटिक कोई ट्रॉमा कर दिया हमने डिलीवरी के समय यूट्रस के अंदर तो यहाँ पे हम पीपीएच देखने को मिल सकता है। एंड कुछ अदर कजेस भी हैं यार, ठीक है। एटोनिक कजेस की बात करें तो जैसे जैसे मदर का एज है ना बढ़ता जाता है, यहाँ पे चांसेस ऑफ पीपीएच बढ़ते जाते हैं। मल्टीपैरिटी, अगर बहुत सारे बच्चे हैं मदर की, है ना, तो उसमें ज़्यादा चांसेस है पीपीएच होने के यार। एंड ओबेसिटी, है ना, ओबेसिटी इज इम्पॉर्टेंट कॉज यार। आज जो है ना जो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल उसमें मैक्सिमम जो मोस्ट ऑफ दी वुमेन जो है वो एक तरह से ओबेस हो गए हैं जिसकी वजह से पीपीएच होता है। एंड अगर पहले भी डिलीवरी हुई और उसमें पीपीएच का हिस्ट्री रहा है तो उसमें ज़्यादा चांसेस है नेक्स्ट डिलीवरी में उस मदर के अंदर पीपीएच हो। एंड प्लासेंटा प्रीविया अगर है, एब्रेप्शियो प्लासेंटा है तो इनमें ज़्यादा चांसेस हैं एटोनिक ब्लडर हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे एटोनिक यूट्रस होता है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, पीपीएच देखने को मिलता है यार। एंड ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस, ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस की वजह से भी पीपीएच होता है, जो कि क्यों हो सकता है, बिकॉज ऑफ दी मल्टी फीटल फैक्टर्स, बहुत सारे फीटस हैं अगर अंदर में, या फिर पॉली हाइड्रा एमनियोस है, या फिर फीटस का जो साइज है वो लार्ज है, तो डिस्टेंडेड यूट्रस हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पे पीपीएच हमको देखने को मिल सकता है। ऑल्सो पीपीएच कैन बी ड्यू टू इन्फेक्शन यार, है ना। यहाँ पे इन्फेक्शन अगर हो गया जिस जो कि प्री
PROM में देखने को मिलता है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के अंदर। एंड ऑल्सो कुछ इंट्रापार्टम कजेस भी हैं यार। इंट्रापार्टम मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी, यहाँ पे रैपिड लेबर अगर हो गया, या फिर यहाँ पे प्रोलॉन्ग लेबर, बहुत समय तक लेबर चला, तो उसमें भी हमारे पास PPH देखने को मिलता है। तो दिस आर दी कजेस विच आर दिस आर दी एटोनिक कजेस, है ना। कुछ ट्रॉमेटिक कजेस भी होते हैं यार, ट्रॉमा की वजह से PPH देखने को मिल सकता है। लाइक हम डिलीवरी के समय यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी अगर कर रहे हैं तो उसमें यहाँ पे ट्रॉमा के चांसेस हैं। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के अंदर ट्रॉमा के चांसेस हैं। अगर ब्रीच एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो उसमें यहाँ पे हम चोट पहुँचा सकते हैं मदर के यूट्रस को, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। अगर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है तो वहाँ पे PPH हो सकता है। एंड टेकी सिस्टोल में अगर चली गई मदर, तो उसमें PPH देखने को मिल सकता है। अदर केसेस इंक्लूड व्हाट, रिटेन प्लाजेंटल टिश्यू, अगर प्लाजेंटल टिश्यू बच गया तो यहाँ पे ब्लीडिंग होते रह सकती है यार, एंड जिसकी वजह से PPH हो सकता है, मदर की डेथ भी हो सकती है। इज द लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टेलिटी। एंड कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर से भी हमारे पास PPH देखने को मिलता है, बिकॉज ब्लड कोएगुलेट नहीं हुआ, लाइक डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी। ठीक है, नाउ डायग्नोसिस की बात करें, डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे। एटोनिक कब बोलेंगे भाई, जब जो यूट्रस है वो सॉफ्ट है, अगर बोगी है, सॉफ्ट है, बोगी है, या फिर फ्लैसिड है, या फिर फ्लैबी है, तो उसको क्या बोल देंगे, एटोनिक कज है। ट्रॉमेटिक कज कब दिखेंगे, ट्रॉमेटिक कज कब बोलेंगे, जब यूट्रस जो है इज़ वेल कॉन्ट्रैक्टेड, तो ये किसके वजह से, या फिर वेल कंट्रैक्टेड, या फिर यूट्रस इज फॉर्म, फिर हम बोलेंगे कि देखो यार ये ट्रॉमेटिक कज की वजह से PPH हुआ होगा। डायग्नोसिस बनाने की बात, एटोनिक क्या है, ट्रॉमेटिक है, डायग्नोसिस बनाना बहुत जरूरी है, बिकॉज दोनों का ट्रीटमेंट मोडलिटी अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से हमको अप्रोच करना पड़ता है ना। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या कराएंगे PPH होते समय, इन्वेस्टिगेशन में पहले तो यहाँ पे हमको USG कराना पड़ेगा यार। USG भी हम इंट्रावेजाइनल कराते हैं, और सॉरी ट्रांसवेजाइनल। दूसरा यहाँ पे कॉलर डॉपलर कराते हैं यार, डिपेंड करता है चीज़ें पे। ठीक है, MRI, ये 3 इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज का, पहला तो इम्पॉर्टेंट स्टेप इज मैटरनल रिससिटेशन। मैटरनल रिससिटेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है यार, यूट्रस का मसाज, मसाज ऑफ यूट्रस, 2 IV लाइंस बनाएंगे यार, लार्ज बोर। सो फर्स्ट इज मसाज यूट्रस 2 IV लाइंस, जो कि कैसे होने चाहिए, लार्ज बोर, कोई भी चीज़ को देने के लिए काम आए, मेडिसिन अगर दे रहे हैं तो। फोलेस कैथेटराइजेशन करेंगे, फोलेस कैथेटर लगाएंगे, एंड 1000 ml क्रिस्टलॉइड देंगे यार। यहाँ पे अरेंज करेंगे ब्लड, कोई भी ब्लीडिंग को रोकने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लड अरेंज करेंगे। ओके, तो मैटरनल रिससिटेशन हो गया। यहाँ पे मीनवाइल इन्फॉर्म करेंगे सीनियर कंसल्टेंट एनेस्थेसिस्ट को, PPH अगर हो रहा है तो। मीनवाइल इन्फॉर्म सीनियर कंसल्टेंट एंड एनेस्थेसिस्ट, एंड यहाँ पे पर एनल एग्जामिनेशन करेंगे विच इज़ फॉलोड बाय पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, पहले पर एनल फिर पर वेजाइनल। एंड यहाँ पे यूट्राइन टोन देखेंगे यार, यूट्राइन टोन कैसा है, अगर यूट्राइन टोन जो है वो डिक्रीज है तो अलग प्रोग्रेस करेंगे, नॉर्मल है तो यहाँ पे ट्रॉमेटिक PPH होगा। तो ट्रॉमेटिक PPH है, नॉर्मल हुआ तो उसको रिपेयर कर देंगे। बट यूट्राइन टोन अगर कम हो गया तो हम बोलेंगे ये क्या है, एटोनिक PPH है। तो एटोनिक PPH में हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कराते हैं,
एंड इंश्योर करते हैं कि जो एंटायर प्लासेंटा है वो बाहर निकल गया हो, उसके जो मेम्ब्रेन्स हैं वो बाहर निकल गए हों। इंश्योर एंटायर प्लासेंटा एंड इट्स मेम्ब्रेन एक्सपेल्ड। एंड इसके बाद यहाँ पे हम क्या देते हैं, 3 चीज़ देते हैं, यूट्रोटोन देते हैं, दैट इज यूट्रोटोनिक्स प्लस टेनेक्सेमिक एसिड प्लस यहाँ पे यूट्राइन मसाज करते हैं यार। ओके, सो यहाँ पे यूट्रोटोनिक्स के अंदर क्या क्या दे सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, यूट्रोटोन्स, टेनेक्सेमिक एसिड एंड यूट्राइन मसाज। ठीक है, सो यूट्रोटोनिक्स के अंदर यहाँ पे हम क्या क्या दे सकते हैं, ऑक्सीटोसिन देते हैं जिससे कॉन्ट्रैक्शन हो जाए एंड जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स यूट्रस के अंदर वो फंस जाए और ब्लीडिंग रुक जाए, सो ऑक्सीटोसिन देते हैं। यहाँ पे 20 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ ऑक्सीटोसिन देते हैं इन 500 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन। और क्या देते हैं भाई यूट्रोटोनिक्स के अंदर, कार्बोप्रोस्ट और मीजोप्रोस्ट दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं, मिथाइल एर्गोमेट्रिन यार यूट्रोटोनिक्स के अंदर, मिथाइल एर्गोमेट्रिन। ये हो गया यूट्रोटोनिक्स की बात यार। दूसरा है यहाँ पे टेनेक्सेमिक एसिड। टेनेक्सेमिक एसिड में इट इज विद इन 3 आवर्स ऑफ हेमरेज, हम क्या दे सकते हैं, टेनेक्सेमिक एसिड विद इन 3 आवर ऑफ हेमरेज। एंड कितना देते हैं टेनेक्सेमिक एसिड, 1 ग्राम। ठीक है, एंड यहाँ पे हम मैकेनिकल अगर बात करें, मैकेनिकल ट्रीटमेंट में तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, है ना, एटोनिक ब्लेडर है, अगर उसमें मैकेनिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे पहले तो 2 तरीके हैं यहाँ पे, टेम्पररी एंड परमानेंट। मतलब मैकेनिकली कैसे रोकेंगे ब्लीडिंग को। टेम्पररी में हम बाई मैनुअल कंप्रेशन करते हैं यूट्रस का, सो बाई मैनुअल कंप्रेशन ऑफ यूट्रस। परमानेंट की बात करें तो बलून टेम्पोनाड मेथड यार, बलून टेम्पोनाड मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, बल्ब एक जो होता है ना, बल्ब होता है बलून टेम्पोनाड में, बल्ब जो होता है उसको डाल देते हैं, बल्ब फिल्ड विथ नॉर्मल सलाइन एंड उसको इन्फ्लेट कर देते हैं, जिससे कंप्रेस करता है वीनस साइनसेस को एंड ब्लीडिंग रुक जाती है। ये जो बल्ब है इन्फ्लेट होता है और क्या करता है, कंप्रेस करता है जो खुले हुए वीनस साइनस है उनको, एंड ब्लीडिंग को क्या कर देता है, स्टॉप ब्लीडिंग। एंड इसको जो बलून टेम्पोनाड है, जब ब्लीडिंग रुक गया फिर उसको रिमूव करते हैं आफ्टर 12 आवर्स। ठीक है, तो ये हमने बात किया अबाउट एक तरह से मेडिकल थिंग्स है। नाउ सर्जिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। सर्जिकल मेथड्स की बात करें तो सर्जिकल रिपेयर में हम क्या क्या कर सकते हैं भाई, कंप्रेशन सूचर्स लगा सकते हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं अबाउट बीलिंग सूचर, हम बात कर सकते हैं अबाउट हाइमन सूचर्स की। और क्या कर सकते हैं भाई, डिवेस्कुलराइजेशन, डिवेस्कुलराइजेशन में मतलब ब्लीडिंग रुकने के लिए यहाँ पे यूट्राइन आर्टरी का लाइगेशन कर सकते हैं यार, जिससे ब्लीडिंग ही रुक जाएगी, है ना। यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन एंड इंटरनल इलियक आर्टरी लाइगेशन, इंटरनल इलियक आर्टरी लाइगेशन। ओके, सो ये हमने बात की अबाउट दी मैनेजमेंट यार, जहाँ पे सर्जिकल मैनेजमेंट की बात की। मेडिकल मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर एटोनिक ब्लैडर है तो वो
एंड इन्वेस्टिगेशन देखा, कज में क्या करना है, टाइप्स क्या है, डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, पोस्टमार्टम पीपीएच कहते हैं कि इसको, डेफिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोस्टमार्टम हेमरेज यार यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर।